वो ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है। मैंने या इद्रिब अलल सबूरा अल सबूरा, मैंने तख्ता सिया के ऊपर ये हिट की, ज़रब की। तो आई एम ए सब्जेक्ट, यानी आई एम अ सब्जेक्ट, मैं फाइल हूँ। एंड हिट इज अ वर्ब, यानी ज़रबा, ज़रब की। और ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर आई हिट ऑन द बोर्ड विद अ स्टिक, विद अ स्टिक एक्सिलरी वर्ब, यानी कि ये इमदादी फेल है। स्टिक के साथ जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। ये मैंने बोर्ड पर, ऑन द बोर्ड, तो बोर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। इसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। नंबर 2, इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब में नो नीड ऑब्जेक्ट, जिसमें मफूल की जरूरत ना हो। जस्ट आई हिट, यानी कि मैंने बोर्ड क्यों मारा, यानी मैंने बोर्ड पर ज़रब लगाई, ये नहीं है। आई हिट, मैंने ज़रब लगाई, यानी वर्ब। यस, नंबर 1 इज ट्रांसिटिव, यानी फेल मुतादी। फेल मुतादी के अंदर क्या होता है कि नीड ऑब्जेक्ट, यानी मफूल की जरूरत होती है। मफूल किसे कहते हैं, जिस पर इंशाल्लाह अभी हम पढ़ते हैं मेड इजी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यू नो दैट एनी सेंटेंस कैन नॉट मेक विदाउट वर्ब, यानी आप ये जानते हैं कि वर्ब के बगैर कोई भी जुमला जो है ना वो अनकम्प्लीट होता है, या इनकम्प्लीट वी कैन से, यानी कि नामुकम्मल होता है विदाउट वर्ब, वर्ब के बगैर। नॉट उर्दू एंड इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, यानी किसी भी जुबान के अंदर जो है ना वर्ब के बगैर वी कांट कंप्लीट द एनी सेंटेंस, वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब, यानी फेल के बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल हो ही नहीं सकता। Then you also know that there are two types or kinds of verb, यानी वर्ब की दो इकसाम हैं। एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। इसको इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इरफान बिजनेस आइडिया 92। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह करीम इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन जो कोर्स है उसकी जो इनिशियल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, थिंग्स हैं, जो स्टेजेस हैं, वो है मेड इजी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इन द अरबिक लैंग्वेज वी कैन से द फेल मारूफ एंड द फेल मजहूल, यानी कि जो एक होता है फेल जिसके अंदर एक ट्रांसिटिव होता है, एक होता है इंट्रांसिटिव, यानी मुतअद्दी और लाजिम। फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी के बारे में हम, कि इसके बगैर कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसको समझना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। कुछ सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव मीन तो मकासिद होता है, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट मीन चीज़ को भी कहते हैं, मगर ऑब्जेक्ट से मुराद मफ़ऊल भी है। तो ये हम आज की वीडियो में चला सीखेंगे। तो कहली और मीन यह होता है आई शैल ईट मैंगोज। अब देखे ना, मैंगोज उसने खाए हैं। अब इसमें पता चल रहा है आई शैल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा। आई शैल ईट मैंगोज, मैं ज्यादातर आम प्लूरल है, खाऊंगा। इफ फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड बुक, कंप्लीट द सेंटेंस। पिछले सेंटेंस के अंदर जो बुक है उसने जुमले को कंप्लीट यानी कि मुकम्मल किया था। और इस जुमले के अंदर क्या कहते हैं, इन द सेकंड सेंटेंस मैंगोज कंप्लीट द सेंटेंस। इस दूसरे जुमले में मैंगो, वर्ड मैंगो ने जुमले को मुकम्मल किया था। मैंने खाया, क्या खाया, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। ही बॉट अ बुक, ही बॉट उसने खरीदी, क्या खरीदी, व्हाट परचेज, व्हाट बॉट उसने क्या, उसने ही बॉट अ बुक उसने किताब खरीदी। तो जब तक ऑब्जेक्ट ना पता हो तो फेल मुकम्मल नहीं होता। तो जब तक हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की, फेल मारूफ की और फेल मजहूल की समझ नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन चीज भी होता है, मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब है मफऊल। मफऊल मीन जिस पर काम वाक़या हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोर्ड की मिसाल दी। इन दीज सेंटेंसेस, इन ऊपर वाले जुमलों के अंदर ये जो भी हमने पढ़े हैं नाज़रीन, ऑब्जेक्ट इज मस्ट, यानी मफऊल लाजमी है, एंड जिस पर काम वाक़या होना वो लाजमी है। विदाउट ऑब्जेक्ट यानी मफूल के बगैर मीनिंग्स कैन नॉट अंडरस्टैंड, मानी समझे नहीं जा सकते ना। जस्ट जैसे कि ही बॉट अ बुक, उसने किताब खरीदी, ये नहीं पता कि कहाँ से खरीदी, फ्रॉम द मार्केट, यानी यहाँ फ्रॉम द मार्केट हेयर इज नॉट मेंशन, फ्रॉम द मार्केट यानी बाजार का मेंशन नहीं है, सिर्फ ये कि
ही बॉट अ बुक, उसने किताब खरीदी। अब बाई की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है बॉट, बाई बॉट बॉट, उसने खरीदी। मीन के पास वी रैन, हम दौड़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट काइंड ट्रांसिटिव वर्ब, यानी पहली जो थी वो ट्रांसिटिव वर्ब थी, फेल मुतअद्दी। देयर इज नो नीड ऑफ सब्जेक्ट, उसके अंदर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? फाइल को कहते हैं, यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती पहली वाली में, पहले मुतअद्दी में, यानी कि ट्रांसिटिव में। इन ट्रांसिटिव के अंदर देखिए, जस्ट ही बॉट, उसने खरीदा, ही बॉट, उसने खरीदा। आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। अब क्या खाऊंगा? देयर इज नो मेंशन, यानी क्या खाऊंगा? आई शैल ईट बनाना, आई शैल ईट एन एप्पल। अंदर जो है वो नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मफूल की जिस पर काम वाक़या हो रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं होती। इन दिस सेकंड काइंड एवरी वर्ब कैन मेक, यानी इन दिस सेकंड काइंड, इस दूसरी किस्म के अंदर जो इंट्रांसिटिव वर्ब है, यानी कि जो फेल है, हम नीचे पढ़ेंगे कि फेल लाजिम, इंट्रांसिटिव मीन लाजिम, जिसमें लाजमी हो क्या? नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत, यानी मफूल की कोई जरूरत ना हो। कैन मेक सेंटेंस टू जॉइन सब्जेक्ट, जस्ट लाइक, जैसे कि अभी आपको समझ आएगी इस जुमले की कि ही स्लीप्स, वो सोता है। अब इसमें वो किस पर सोता है? बेड पर सोता है। इसमें क्या आया? नो नीड ऑब्जेक्ट की, यानी कि बेड पे, या कोट, कोट कहते हैं चारपाई, और बेड कहते हैं नॉन मुस्लिम हैं जो गोरे हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, बट दे डोंट डिड नॉट एक्सेप्ट द इस्लाम, उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। उनको हम सिखाने समझाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम एंड स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम, यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि उदउ या सबील रब्बिक बिल हिकमती, तो हिकमत में ये भी बात है कि उनके अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज वी हैव टू टॉक। अपने आप को इम्प्रूव करना, इस अच्छी नीयतों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, ये कार्य सवाब भी है और ये लाजमी और ज़रूरी भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश द बेल आइकन प्लीज। अच्छी नीयत के साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ये कार्य सवाब भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समझ नहीं आ रही, जुमला की सेंस क्लियर नहीं है, उसको कहते हैं फेल मारूफ, यानी पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस कौन सा होता है? जिसमें जुमले की कंप्लीट सेंस क्लियर हो, समझ आ रही हो कि जुमला मुकम्मल है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझना इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन कोर्स के लिए नहायत ही ज़रूरी है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या दीनी अदारों में, जामियात के, मदारिस के जो स्टूडेंट्स हैं, दर्स निज़ामी कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो असातिज़ा हैं उनके लिए भी ये वीडियो आगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंग्रेज़ी ज़ुबान को जो है ना वो ताहत ज़रूरत अच्छी नीयत के साथ सीखना, यह भी कार्य सवाब है।